हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न क्यूए स्किल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसडीएलसी के बारे में। एसडीएलसी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर। एसडीएलसी एक सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे हम न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप या बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। एसडीएलसी प्रोसेस एम्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। एसडीएलसी प्रोसेस को यूज़ करके हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके एंड कस्टमर की जो उम्मीदें हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाएं। एवरी फेज ऑफ द एसडीएलसी लाइफ साइकिल हैज़ इट्स ओन प्रोसेस एंड डिलीवरेबल्स दैट फीड इनटू द नेक्स्ट फेज। एसडीएलसी के हर फेज में एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें डिलीवरेबल्स कहते हैं। एसडीएलसी के एक फेज में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उन्हें हम नेक्स्ट फेज में एज ए इनपुट पास करते हैं। तो ये होती है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें टोटल 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड डिज़ाइन, थर्ड कोडिंग, फोर्थ टेस्टिंग एंड फिफ्थ डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो इन पांचों फेजेस को हम वन बाय वन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर इनकी होती है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप अ प्रोडक्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। एनी एम्बिग्यूटीज मस्ट बी रिजॉल्व इन दिस फेज ओनली। रिक्वायरमेंट फेज में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कलेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए हम वैसे ही उन्हें डेवलप करके दे सके। अगर रिक्वायरमेंट में कुछ डाउट है या रिक्वायरमेंट अनक्लियर है तो इसी फेज में हमें रिक्वायरमेंट रिलेटेड डाउट क्लियर करने होते हैं। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर एज अ बीआरएस। बीआरएस मीन्स बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट में नोट की जाती है, उसे बीआरएस या एफआरएस डॉक्यूमेंट कहते हैं। एफआरएस मीन्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। Once the requirement is clearly understood, with the help of system analyst based on the BRS, prepare a number of SRS document for every team. SRS means System Requirement Specification. एक बार सारे रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाने के बाद बेस्ड ऑन BRS डॉक्यूमेंट हर टीम के लिए SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट फेज है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिस्टम आर्किटेक्ट, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, डेवलपर्स इनकी होती है। इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट गैदर इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड एज ए इनपुट एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इस फेज में जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है उसे यूज़ करके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। बिफोर कोडिंग द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज नीडेड टू डेवलपर। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले डेवलपर्स को डिज़ाइंस चाहिए होता है। द होल प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स एंड ड्रॉ डायग्राम यूजिंग यूएमएल लैंग्वेज। यूएमएल मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। कंप्लीट प्रोजेक्ट को मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, देन यूएमएल यूज करके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स डेवलप्ड इन दिस फेज, हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन। डिज़ाइन फेज में दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। सो वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इट गिव्स द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड एंड इज डन बाय आर्किटेक्ट एंड सीनियर डेवलपर्स। एचएलडी में सॉफ्टवेयर का कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है जो आर्किटेक्ट और सीनियर डेवलपर द्वारा बनाया जाता है। सेकंड है लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, बिजनेस फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। It describes how each and every feature in the product should work and how every component should work. It's done by senior developers. LLD में एप्लीकेशन का फ्लो होता है, एप्लीकेशन के फीचर्स और कंपोनेंट कैसे काम करेंगे, इनका फ्लो क्या होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। ये सीनियर डेवलपर्स के द्वारा बनाया जाता है। द आउटकम फ्रॉम दिस फेज इज अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट एंड लो लेवल डॉक्यूमेंट विच इज वर्क्स एज एन इनपुट टू द नेक्स्ट फेज। इस फेज का जो आउटकम होता है हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, वो नेक्स्ट फेज में एज अ इनपुट पास किए जाते हैं। नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट फेज।
डेवलपमेंट फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स इनकी होती है। कोडिंग स्टार्ट्स वंस द डेवलपर गेट्स द डिजाइन डॉक्यूमेंट। एक बार डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बन गया उसके बाद डेवलपर्स कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द कोडिंग फेज टास्क्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और मॉड्यूल्स एंड असाइन्ड टू द वेरियस डेवलपर्स। कोडिंग फेज में सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप किया जाता है और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल किसी पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन किया जाता है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, प्लान, डिजाइन डॉक्यूमेंट, प्रोग्रामर स्टार्ट्स राइटिंग कोडिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल मॉड्यूल डेवलपमेंट by using chosen programming language like Java, C#, Python, etc. रिक्वायरमेंट, प्लान, डिज़ाइन इन डॉक्यूमेंट के बेस पे डेवलपर कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं जो मॉड्यूल उन्हें असाइन किया गया है यूजिंग द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उन्होंने प्लानिंग फेज में डिसाइड की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास आ जाते हैं जावा, C#, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन वो इनमें से कोई एक लैंग्वेज डिसाइड करते हैं जो इंटायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी QA इंजीनियर्स, टेस्टर्स, डेवऑप्स इनकी होती है। वंस द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट एंड इट इज डिप्लॉयड इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट, द टेस्टिंग टीम स्टार्ट्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। दिस इज डन टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद डेवलपर उसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आने के बाद टेस्टिंग टीम सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग परफॉर्म करती है, ये चेक करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है उसकी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है या नहीं, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है वैसे ही काम कर रही है या नहीं। ड्यूरिंग दिस फेज QA एंड टेस्टिंग टीम मे फाइंड सम बग्स और डिफेक्ट विच दे कम्युनिकेट टू डेवलपर्स। द डेवलपमेंट टीम फिक्सेस द बग एंड सेंड बैक टू द QA। देन QA परफॉर्म्स रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। This process is continuous until the software is a bug-free, stable and working according to the business needs of that system. टेस्टिंग फेज में टेस्टिंग करते टाइम हो सकता है कोई फीचर है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसे एज अ बग रेस करना होता है। फिर वो बग डेवलपर्स को असाइन होता है, फिर डेवलपमेंट टीम उस बग को फिक्स करती है, फिक्स करके न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज करती है। फिर न्यू सॉफ्टवेयर पे रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलती है जब तक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूरी तरह बग फ्री हो जाए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे फीचर काम करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलपर्स, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स इनकी होती है। वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, इट इज डिप्लॉयड इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और फर्स्ट UAT। इट्स डन डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सॉफ्टवेयर टेस्ट होने के बाद उसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है, या पहले UAT इन्वायरमेंट उसके बाद प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। UAT इन्वायरमेंट इज अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट। इन द केस ऑफ UAT, a replica of a production environment is created and the customer along with the developers does the testing. UAT इन्वायरमेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का रेप्लिका होता है जहां कस्टमर खुद एप्लीकेशन को डेवलपर्स और टेस्टर के साथ मिलकर टेस्ट करता है। If the customer finds the application as expected, the sign-off is provided by the customer to go live. टेस्ट करने के बाद अगर कस्टमर को लगता है कि एप्लीकेशन सही है तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए साइन ऑफ देते हैं, फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। डिप्लॉयमेंट के बाद जो लास्ट फेज होता है वो मेंटेनेंस फेज। Once the system is deployed and the customer start using the developed system, following 3 activities occur that comes under maintenance phase. एप्लीकेशन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होने के बाद कस्टमर यूज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कस्टमर मीन्स है एंड यूजर, रियल एंड यूजर्स। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद अगर एप्लीकेशन में कोई चेंजेस किए जाते हैं तो वो मेंटेनेंस फेज में आते हैं। तो मेंटेनेंस फेज में ये 3 एक्टिविटीज आती है, बग फिक्सिंग, अपग्रेडेशन एंड इन्हांसमेंट। First is a bug fixing. Bugs are reported because some of the scenarios which are not tested at all. 100% testing is not possible because the way tester tests the product is different from the way customer use the product. प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो सकता है कि कोई बग्स आए क्योंकि जो वो पर्टिकुलर सिनारियो है वो टेस्टिंग फेज में टेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
जो टेस्टर्स का टेस्ट करने का अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है, कस्टमर का यूज़ करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि कुछ सिनारियोज रह गए हो, तो उस वजह से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी कभी बग्स आते हैं, तो उसे फिक्स करने की एक्टिविटी मेंटेनेंस फेज में आती है। सेकंड है अपग्रेडेशन, अपग्रेडिंग द एप्लीकेशन टू द न्यूअर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन है उसे अगर न्यूअर वर्जन में अपग्रेड करना है तो वो एक्टिविटी भी मेंटेनेंस फेज में आती है। थर्ड है इन्हांसमेंट, एडिंग सम न्यू फीचर्स इनटू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। हमारी जो ऑलरेडी डिप्लॉयड एप्लीकेशन है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, अगर उसमें कुछ हमें न्यू फीचर्स ऐड करना है तो वो भी एक्टिविटी जो होती है वो मेंटेनेंस फेज में आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।